बीएससी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल्स, ये क्या है? मतलब दीदी कुछ भी यार नहीं गाइस। ऑन अ सीरियस नोट, जैसे कि हमारे स्कूल में हमसे मैथमेटिक्स की एक प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती थी ना, वैसे ही हमारे बीएससी मैथमेटिक्स में भी मैथ्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये ट्रूथ है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी एंड आई नो कि मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बट अब से इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, ये मैंने प्रॉमिस किया है खुद से। ओके, सो आज के वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, आपके मैथ्स के प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगी, और दूसरा हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में, यानी कि लैपटॉप्स आपको क्या लेना चाहिए, कहाँ पे काम आता है, कौन सा लेना चाहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये मुझे कहीं से डाउट से आए थे किसी वीडियो के कमेंट्स में। सो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले 4 काम कर देना। एक तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और अपने कमेंट्स छोड़ के जाना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, मिथ्स अबाउट बीएससी मैथ्स ऑनर्स। उसमें मैंने कुछ ना कॉमन कंफ्यूजन्स क्लियर की थी, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों को होती है रिगार्डिंग कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना थियोरी होता है, ठीक है। तो उस वीडियो से एक बात निकाल लेते हैं यहाँ पे, और वो बात ये है कि आपके हर सेमेस्टर में, 3 साल की डिग्री है, आपके हर सेमेस्टर में एक कैलकुलस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उस कैलकुलस के सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं प्रैक्टिकल्स, यानी कि वो उस कैलकुलस के सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो आपका कैलकुलस का पेपर होता है 100 नंबर का, और प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं 50 नंबर के। सो मिलाकर 150 का आपका टोटल बैठता है टोटल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसको कैसे कराया जाता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बट जो उसका टॉपिक होता है ना उनका, वो वही होता है जिस सब्जेक्ट के साथ वो अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे। देन आपका एक मल्टीवेरिएट कैलकुलस एक सब्जेक्ट होता है कैलकुलस का, ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं। फिर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ प्रैक्टिकल्स होते ही होते हैं। अब मेजरली जो ये मैथ्स के प्रैक्टिकल्स हैं ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड ईयर में नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है थर्ड ईयर में ऐसे प्रैक्टिकल्स का सीन, क्योंकि उस टाइम आपको अपने इलेक्टिव चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है जो मैथ्स के इलेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में क्या क्या सब्जेक्ट्स और कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, और सारे के सारे मैं हर लिंक को ऐड कर देती हूँ जिसकी मैं बात करती हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। सो मेजरली अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस जाके देखोगे तो उसमें 3 सॉफ्टवेयर मेंशन्ड है। एक है मैथमेटिका, एक है मैटलैब और एक है मेपल, ठीक है। बट कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है ये थोड़ा कि कौन सा कॉलेज कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज यानी कि वेंकी में थी, तो वहां पर हमें पढ़ाया गया था मैथमेटिका, एंड आई थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में मैथमेटिका ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो ये मैथमेटिका की बात हो गई, और ये मैथ्स का सॉफ्टवेयर हो गया। मेजरली आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर निकल जाएगा इन सॉफ्टवेयर को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। अब थर्ड ईयर पे जो आपके कुछ प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, और ये कंप्यूटर का थोड़ा हिंट आपको ना सेकेंड ईयर के भी कुछ प्रैक्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा। सो कौन से वो प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर कौन से वो सब लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं कंप्यूटर वाली, तो हमें पढ़ाया गया था HTML, देन C++, देन R, देन लेटेक। तो ये मेजॉरिटी आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या आप लैंग्वेजेस कह सकते हो जो कि हमें पढ़ाए गए थे। इसमें सारे कंप्यूटर्स नहीं है। R थोड़ा स्टैट्स रिलेटेड होता है, लेटेक तो मैथ्स का एक टाइपिंग टूल ही है, और हाँ HTML और C++ आप कह सकते हो कि वो हाँ कंप्यूटर रिलेटेड है, ठीक है। और एक बात याद रखो कि जिस भी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल्स एसोसिएटेड होते हैं वो सब्जेक्ट वैसे ही स्कोरिंग बन जाता है, और वो वैसे भी हमारा फेवरेट कैलकुलस होता है। सो इधर स्कोर करना ना बहुत ईजी हो जाता है, एंड आप इधर अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालो, ठीक है। तो इतना ही था प्रैक्टिकल्स के बारे में, लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में डाल देना। अब हम आते हैं लैपटॉप्स के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगी, और बाकी कोर्सेज को भी कवर करने की कोशिश करूंगी कि कहाँ कहाँ आपका लैपटॉप काम आता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ना स्कूल से ही लैपटॉप नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली सोचेंगे ना कि हमें अभी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए।
तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जहाँ पर आपका लैपटॉप काम आ सकता है वो है पीपीटीज बनाने में, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने में। अगर मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक बार एक ईवीएस की, बाय द वे ईवीएस आपको पढ़ाई जाती है एईसीसी में, ठीक है, इसकी एक पीपीटी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा आपको पूरी डिग्री में कहीं मुझे पीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैथ्स की डिग्री में। बट हाँ, अगर आपका कोर्स आपको डिमांड करता है कि आपको प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी, उनको प्रेजेंट करना होगा, जैसे कि मैंने सुना है कि इको ऑनर्स में ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको थोड़ी प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, सो उस केस में आप सोच सकते हो लेने के लिए एक लैपटॉप, ठीक है। और बढ़ते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। तो अगर, जिससे मैंने अभी बताया कि क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर आपको इन प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिस करना है घर पर आकर, या फिर एग्जाम से पहले आपको उनके लिए प्रिपेयर करना है, बाय द वे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती हैं, ठीक है। अगर आपको उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर प्रैक्टिस करना है या फिर खुद से और ज़्यादा सीखना है, उसको डेवलप करना है, सो इस केस में आपको लैपटॉप की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आप ले सकते हो। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको ना कॉलेज में ही काफ़ी टाइम मिल जाता है ये सारी चीज़ करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए स्पेसिफिकली 2 घंटे अलॉटेड होते हैं जब भी टाइम टेबल जैसा भी बनता है उसके लिए। सो काफ़ी कवर हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, असाइनमेंट्स भी बन जाते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाती है कॉलेज में ही। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करने का मन है तो फिर आप लैपटॉप ले सकते हो। बढ़ते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। अगर मैं थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स को लूँ जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे वाले कोर्सेज के जो मैं स्टूडेंट्स को कंसिडर करूँ, तो उनके तो एकेडमिक्स में ही ऑब्वियसली उनको तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही लैपटॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और उनका तो कोर्स ही डिमांड करता है, तो उनको तो लेना ही है, एंड आई थिंक देन तो ले ही लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में लैपटॉप रिलेटेड, वो है आपके इंटर्नशिप्स, ठीक है। अब देखो, मैंने इतना तो बता दिया कि एज सच कॉलेज में या फिर अपनी एकेडमिक डिग्री को परस्यू करने में आपको एज सच कोई हर्डल नहीं आने वाला अगर लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं। बट अगर आप हट कर कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप कहीं पे कुछ इंटर्नशिप कर रहे हो, तो फिर जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो आपसे डिमांड कर सकते हैं ऐसा कुछ काम का जिसमें लैपटॉप रिक्वायर्ड हो। एग्जाम्पल देती हूँ अगेन, जैसे कि मैंने एक बार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक इंटर्नशिप करी थी, तो उस केस में मुझे लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी एक बड़े व्यू के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए। सो अगर आपकी ऐसी कोई इंटर्नशिप है जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है लैपटॉप की कुछ भी ऐसा काम करने के लिए, तो उस केस में भी आप देख सकते हो। एट देन मैं ये कहूँगी टोटली आपकी ही कॉल है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, बट मैंने बेसिक पॉइंट्स लिस्ट कर दिए हैं। आज सच कोर्स में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स ऑनर्स की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो। सो इतना ही था इस वीडियो में। आपकी कोई भी कमेंट्स, आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है, आप उसको प्लीज़ नीचे ना कमेंट्स में डाल देना, और मैं वहीं से क्वेश्चंस उठाती हूँ अपने इस आयुषी आंसर सेगमेंट के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, बाय।